सोते हो आप, कीड़े चलते हैं जेल में, मतलब कोई क्लीननेस नहीं है। गर्मी थी ना एक तो नीचे ही सोना होता है। सो भूल पाओगे कभी इसे? सोचो अभी तो दिमाग की दवाइयां खा रही हूँ। सबसे बुरा क्या लगता है पूरे सिनेरियो में? जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। आपने एनालाइज किया कि सबसे बड़ी गलती क्या थी आपकी? थी उस बंदे से प्यार करके। जब आप अगर किसी से प्यार करते हो तो आपको थोड़ी हिस्ट्री या उसकी जाननी चाहिए। जस्ट हम अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप बात कर रहे हो या आपको प्यार हो जाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा अच्छा ही होगा। मैं तो कहती हूँ पूरा खानदान रोएगा उसका, देख लेना पूरा खानदान। मैं जितना रो रही हूँ, ये जो मेरी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा उसका, पूरा खानदान जाएगा, देखना आप। और मेरे को पता है अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने नहीं किया, क्योंकि देखो आप क्या होते हो ना, इंसान, जवाब उसको देना होता है। दुनिया तो चलो आपको गलत ही समझती है, और मैं वैसे भी दुनिया को जवाब देना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब लोग आपके कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे ना, मेरे लोगों ने पहले, लोग बोलते हैं तुम जा रही हो पॉडकास्ट में, कुछ लोग मुझे कहते हैं क्यों जा रही हो, जिनको नहीं भी पता उनको भी तुम खुद बता रही हो, न्यूज आई चलेगी सब भूल जाएंगे संदीपा। मैंने कहा पहली बात तो पहले भी मेरा घर किचन लोगों ने नहीं चलाई, ना ही मैं अब एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरी लोग चलाएंगे। पहले भी मुझे वो रख रहा था, अब भी मुझे वही रखेगा। जेल में भी उसी ने रख लिया, बाहर भी वही रख रहा है। तो जो होना सरेंडर है बस, कोई बात नहीं। तो जब मैं गई थी 12 अगस्त को और 18 को जब मैं जेल में गई, उसके बाद जब आप सोते हो पहली रात, कीड़े चल रहे हैं आपके ऊपर, कुछ नहीं होता आपके पास, क्योंकि पहले दिन तो आप कपड़े भी नहीं ना ले जाते जेल में। ठीक है। घर वाले तो अगले दिन ही आएंगे आपको कपड़े देने या कुछ भी। मैं शुक्र है जब मुझे घर से लेके गए तो मैं एक चुन्नी करती हूँ ऐसे कॉटन वाली, मैं अब वैसे ही कर लेती हूँ, जीन्स भी पहनना होता तो मैं चुन्नी ले गई थी। वो चुन्नी करके ही मैं सोचो पतली सी थी, ऊपर करके सोई, इतने मच्छर इतने कीड़े वो जो मोटे वाले चीटा क्या बोलते हैं लोग, वहां तो चीटे बोलते थे, कीड़े वाले नहीं होते, मकोड़े बोलते हैं उसको। वो चल रहे हैं और रात को आप मार रहे हो उसको तो वो तो चिपक जाता है। मतलब मैं ये सोचती थी भगवान ऐसा क्या किया जो जिंदा लाश बना दिया तूने। मतलब कीड़े कब चलते हैं आपके ऊपर, जब कोई मर जाता है, जिंदा लाश बना दिया, मतलब कितना तोड़ेगा। तो वहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि क्राइम प्रूव हुआ है नहीं हुआ, बस सबकी एक ही जेल है, उनके लिए वो सब एक ही है। बड़ा गंदा सिस्टम है। मैं तो वही कहती हूँ कि एटलीस्ट देखो पैसे के लेन देन कितने लोग आते हैं 420 वाले या जो भी है, मान लो आपने पैसे लिए दिए या कुछ कम लिए कुछ ज्यादा दिए, पैसे का लेन देन है ना, उन बंदों को जेल का मेरे को कुछ लॉजिक ही नहीं समझ आया। उनको जेल में क्यों डाल रहे हो? पैसे का लेना देना तो देखो बाहर ही हो सकता है। आज आप ले रहे हैं, दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या कल को कोई टाइम ले लेता है, उस बंदे को जेल में डालने की क्या सेंस है? कितने अब थे अच्छे घर के लोग, आई हुई थी पढ़ी लिखी लेडीज, ही मैंने एक बॉम्बे से आई हुई थी, अच्छा 420 में अंदर पड़ी है 4-4 महीने से। फिर मैं सोचती थी यार, पहले तो मैं सोचती थी मैं जल्दी निकल जाऊंगी, मुझे तो पता चला मैं भी नहीं निकल पा रही। ये तो शुक्र मनाओ ईडी में कोई आता नहीं है बाहर, सालों लगते हैं। ये आई एम सो ब्लेस्ड। जो मेरा लॉयर है वो एक बड़े पॉलिटिशियन बॉम्बे का भी कोई संजय राउत जी हैं, उनका था, और वो 3 महीने में आए। पहली मैं हूँ जो 4 महीने में बाहर आ गई ईडी में। कोई आता ही नहीं है। प्रूफ होना नहीं होना वो तो सब बाद की बात है ना। आपने इतना ट्रॉमा तो देख लिया, आप क्या भूलोगे बताओ? नंगे आप हो गए, कीड़े आपके ऊपर चल रहे हैं, खाने से आप खाना नहीं आपको मिल रहा। मैं तो खाना कैसा होता जेल में यार, मैं तो देख लो इतनी मेंटल हेल्थ लगा लो, फिजिकल हेल्थ लगा लो, इतनी बिगड़ गई थी, मैं तो खड़ी नहीं हो पा रही थी। कुछ से नीचे लेटते थे ना पूरी बॉडी में, एक तो आप नीचे नहीं लेटते, आपको आदत नहीं होती है ना, पूरी बॉडी में शरीर में दर्दें। जब आप स्ट्रेस लेते हो इन्फ्लेमेशन बॉडी में इतना बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द, मतलब आप बिलीव करोगे मैं बैठी हूँ ना तो ऐसे ही दर्द हो रहा है, और अगर उठना पड़ रहा है तो ऐसे जैसे बुड्ढे नहीं हो गए। आप सोच के देखो, मतलब मेंटल का इतना फर्क पड़ता है। आपके पूरे पीरियड्स आने बंद हो गए, वहां पे जेल में आते ही नहीं, लड़कियों को पीरियड्स ही नहीं आ रहे।
मैं इतनी हेल्दी डाइट करने वाली बंदी इतनी हेल्दी वहाँ आ ही नहीं रही, दवाइयाँ खानी पड़ रही। पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप ब्लोटिंग हो जाती है, घुटने दर्द हो रहे, कितने सारे इश्यूज यार। कितनी मेंटल की लोगों की तो डेली की वहाँ पे बेचारी दवाइयाँ खाती हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिलके दवाइयाँ चल रही है। कैसे नींद आएगी आप बताओ। मैं तो चलो उस लेवल पे नहीं गई, मैं तो सिट्राजिन खा लेती थी सोने के लिए कि मेरे को चलो माइंड वाली वो वाली पागल वाली दवाइयों की ज़रूरत नहीं है अभी। बट उनकी डेली की दवाइयाँ लगी हुई थी, उनको नींद नहीं, 4-4 गोलियाँ खाती थी बंदियाँ और डॉक्टर के पास जाती थी, जी इस डोज आप एक रेगुलर डोज खा रहे हो तो उसका असर कम हो जाता है। फिर वो जाती थी, हमें नींद नहीं आती। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट वहीं पे होता था? जेल में मेडिकल डिपार्टमेंट भी तो है। ओके। समझ जाओ कैसा, वो कौन सा कोई अब हाई फाई डॉक्टर्स होंगी जो भी है वही, उनके लिए तो सिट्राजिन दे दी, पैरासीटामोल रखिए, कुछ हो गया पैरासीटामोल खा लो। आधे टाइम तक जो डॉक्टर दवाई लिखती थी दवाई नहीं होती। जेल है ना यार, जेल में क्या होगा। इतना गंदे वॉशरूम्स हैं। जब अंदर गई पहली रात सो के, सुबह सुबह ऑब्वियसली अब जाओगे ही, टॉयलेट जब देखा तो मतलब उल्टी आ गई यार। मैंने, मानोगे आप, मैंने वही दुपट्टा बांधा, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे। तो फिर आके उधर ही मैं बैठ के बोली, मैं कहा यार ये क्या है। उसको ही आप उससे ही बोलोगे ना, किससे बोलोगे, क्योंकि वो आपका क्रिएटर है, वो जानता है। आप किससे प्रश्न किससे करोगे। उसको ही बोलती थी क्या ऐसा क्या कर दिया मैंने, मुझे पता तो चले, मेरी गलती तो पता चले। फिर गलती में आंसर्स में यही आता है कि जो मैंने आपको बताया, दुख इतने से इतने पे ले आया जस्ट बिकॉज मैंने अच्छे कर्म किए। मैंने वो, मेरे को पता चल गया था। मेरे वैसे भी गुरुजी हैं यहाँ पे, मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ। आपको आधे से ज़्यादा प्रश्नों के जवाब अंदर से खुद मिल जाते हैं। आंसर्स मुझे मिल रहे थे साथ के साथ, बट है तो इंसान ना हम लोग।